आपका एटीट्यूड आपके लिए फ़िज़ाओं के रुख बदल सकता है और आप ही का एटीट्यूड आपको दुनिया का नाकाम तरीन इंसान तसव्वुर करने पर मजबूर कर सकता है। ये सब एटीट्यूड पर डिपेंड करता है इंसान के। एटीट्यूड इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही इन्फ्लुएंसिव रोल प्ले करता है। एटीट्यूड इंसान को बिल्ड करता है और ये बिल्डिंग, इसका ये बिल्ड होना, यही ग्रो है, मेंटली ग्रोथ है जो बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट से होती है। हमारे बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं डेली लाइफ में, हम अपनी सोसाइटी से, फ्रेंड से, फैमिली से सीखते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स जो बिल्डिंग है, जो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं, वही एटीट्यूड है। हमने कहा कि कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत से बिलीफ्स मानते हैं आप कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये एबिलिटी है, ये नहीं है। कुछ देर के लिए उन सारे कॉन्सेप्ट्स को साइड में रखें। आई शैल टेल यू राइट कॉन्सेप्ट। कुछ देर के लिए हमने कहा बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट से बनते हैं। बिलीफ क्या है और कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, अब इस पर डिपेंड करते हैं। एक हाथी भारी भरकम जानवर है, उसे सर्कस में एक पतले जंजीर से बांधा जाता है। जब वो छोटा होता है उसे बांध देते हैं उसे पतले जंजीर से, और वो उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि उसे तोड़ सके। जो वो बड़ा होता है उसके दिल में यकीन, उसके जहन में यकीन पैदा होता है मैं इसके नहीं तोड़ सकता, और वो कोशिश भी नहीं करता। ये होता है बिलीफ। वो उससे तोड़ सकता है, उसमें इतनी पावर है कि वो उसे तोड़ सकता है, लेकिन तोड़ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जहन में एक बिलीफ पैदा हो चुका है, एक कॉन्सेप्ट पैदा हो चुका है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता। इसे बिलीफ कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक शेर जंगल का राजा होता है, बादशाह होता है जंगल का। उसे जंगल का बादशाह किस वजह से कहा गया? उसके एटीट्यूड की वजह से। कैसे? वो किसी भी जानवर को देखता है उसके जहन में ये आता है कि मैं इसे खा सकता हूँ, मीन्स कि आई कैन अचीव इट। और कोई भी जानवर देख लें, उनका एटीट्यूड होता है कि ये मुझे खाएगा। उनके कॉन्सेप्ट ये बिल्ड हो चुका है कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। बेशक रियलिटी में वो फाइट नहीं कर सकता, लेकिन हुआ क्या, इधर प्रॉब्लम क्या आई उनके जहन में, उसके जहन में वो एटीट्यूड की थी। एटीट्यूड ने शेर को डेवलप कर दिया और उन्हें नीचे कर दिया। लाइन जिराफे को देखता है जो कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर है हाइट के हिसाब से। क्या जहन में आता है? मैं इसे खा सकता हूँ, आई कैन अचीव इट, आई कैन ईट इट। लेकिन जिराफा ये इस बात को नहीं सोचता कि मैं जंगल में सबसे बड़ा हूँ। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसका एटीट्यूड नहीं है। ये बिलीफ है उसमें यकीन है कि ये मुझे खा लेगा और मैं नहीं बच पाऊंगा। एक और हाथी और गैंडा जो इतने भारी भरकम होते हैं जंगल में, उनका भी ये बिलीफ है कि ये मुझे खाएगा, मीन्स के शेर हमें खा लेगा, हम इससे फाइट नहीं कर सकते। और लायन का क्या बिलीफ है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके छोटे होते से क्या उसका यकीन पैदा हो चुका है कि मैं इसे खा सकता हूँ, आई कैन ईट इट। फॉक्स जंगल की क्लेवर तरीन होता है जानवर है, फॉक्स, लूम्बड़। उसके जहन में भी यही बात होती है कि शेर मुझे खाएगा। वो जब शेर पे पहली नज़र डालता है, उसका कॉन्सेप्ट बताता है, उसका बिलीफ बताता है कि ये खा लेगा मुझे। और जब शेर उस पर पहली नज़र डालता है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका बिलीफ बताता है कि मैं इसे खा लूंगा, आई कैन ईट इट। ये होते हैं बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, क्रिकेट की एग्जांपल। 2011 से पहले किसी प्लेयर ने डबल सेंचुरी नहीं लगाई वनडे में, और एक बार फिर अलग हुआ कुछ, सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगा दी। उस वक्त से पहले जब बैट्समैन क्रीज पे आते थे, उनके जहन में होता था सेंचुरी लगानी है, लेकिन उस वक्त से कॉन्सेप्ट बदल गया। कॉन्सेप्ट में आया डबल सेंचुरी लगानी है। और फिर डबल सेंचुरी कितनों ने लगाई? क्रिस गिल ने लगाई, मार्टिन गप्टिल ने लगाई, फखर जमान ने लगाई, रोहित शर्मा ने लगाई, कितनों ने डबल सेंचुरीज लगा दी। क्या प्रॉब्लम आई, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई पहले में और अब में? पहले कॉन्सेप्ट नहीं था कि डबल सेंचुरी लगती है, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, हर चीज़ चेंज होगी, बिलीफ चेंज हुआ, हर चीज़ चेंज होगी। जिन्होंने पहले सोचा ही था उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई। इन्हें कहते हैं कॉन्सेप्ट और बिलीफ्स का चेंज होना और बनना। हमने बात की कि बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट एटीट्यूड बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं इस बात को देखते हैं। बिलीफ्स
इंसान में डेवलप होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स हमें डेवलप कर देते हैं, हमारी सोसाइटी हमें डेवलप करती है बिलीफ और कॉन्सेप्ट्स को। वो कॉन्सेप्ट्स यूं जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, उसी तरह हमारा उन कॉन्सेप्ट्स और बिलीफ के मुताबिक हमारा एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होता जाता है। पहले हमने बात की हाथी की, एग्जाम्पल ली। हाथी छोटा होता है, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है कि मैं नहीं तोड़ सकता जंजीर को, पतली सी जंजीर है, बेशक है, तो वाकई नहीं तोड़ सकता होता। लेकिन जब वो जो बड़ा होता है, उसमें ये कॉन्सेप्ट वैसे ही रहता है, ये बिलीफ वैसे ही रहता है कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता, और इवेंचुअली वो नहीं तोड़ सकता। क्यों? अगर कोई उसे जाके कहे कि ये तू कर सकता है, उसे यकीन हो जाए, उसका बिलीफ, वो पिछला बिलीफ टूट जाए, एक नया कॉन्सेप्ट बन जाए कि हाँ वाकई में ये कर सकता, क्या वो नहीं तोड़ेगा? तोड़ देगा। हर चीज चेंज हो जाएगी, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उससे अपने पे यकीन हो जाएगा, उसका एटीट्यूड चेंज होगा, वो जंजीर तोड़ेगा और वो हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है। कहाँ प्रॉब्लम आई? उसके कॉन्सेप्ट में, जो उसकी सोसाइटी मीन के जब जो वो बड़ा हुआ उसमें डेवलप हुए। दूसरी एग्जांपल, एक बिलीफ था 2011 से पहले कि नहीं तोड़ सकते, लेकिन बिलीफ चेंज हुआ, एटीट्यूड चेंज हुआ। एटीट्यूड मीन के इंसान की थॉट्स चेंज हुई, क्योंकि एटीट्यूड कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, हमारी सोच का मजमूआ है। हमारी सोच हमारे बिलीफ और कॉन्सेप्ट से बनी। मीन्स के बिलीफ और कॉन्सेप्ट चेंज हुए, हर चीज चेंज होगी। इसी तरह एटीट्यूड बदलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स। लेकिन एटीट्यूड क्या होता है, हम इस पे आज ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। एटीट्यूड हमारे बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट से हमें डेवलप हुआ। इन कॉन्सेप्ट और बिलीफ्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हमारी बॉडी में आती हैं इन कॉन्सेप्ट से। एक हमें इजीली इस एटीट्यूड को समझते हैं। एटीट्यूड कहता है कि इंसान इस दुनिया में किसी से मुकाबला नहीं कर रहा। अगर वो अपने आप से मुकाबला करे और खुद को जीत जाए, अगर उसने खुद को विन कर लिया, तो वो उसने पूरी दुनिया को विन कर लिया। मीन के खुद को विन कर ले तो पूरी दुनिया को विन कर ले, और दूसरी कंडीशन वो खुद को विन कर सकता है, मीन के वो पूरी दुनिया को विन कर सकता है। कहा जाता है कि एवरीथिंग इज इन एटीट्यूड। नो, एटीट्यूड, एवरीथिंग इज इन एटीट्यूड। राइट है। किस तरह राइट है? क्योंकि पूरी दुनिया इंसान के अंदर है। मैंने पहले बात की, उसने खुद को विन कर लिया, पूरी दुनिया को विन कर लिया। अगर खुद से हार गया तो पूरी दुनिया से हार गया, क्योंकि पूरी दुनिया इंसान में है, पूरी दुनिया इंसान के अंदर है। मीन के इस खुद में पूरी दुनिया है, और ये खुद दुनिया में कहीं नहीं है। दिस इज राइट डेफिनेशन एंड प्योर डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड है, प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल एटीट्यूड। इस खुद में पूरी दुनिया या खुद दुनिया में कहीं नहीं है। अगर इंसान इस बात पे गौर करे, ये खुद, इसमें पूरी दुनिया है। मीन के उसने अगर किसी से फाइट करनी है तो खुद से करनी है। अगर उसने खुद को विन किया, उसने पूरी दुनिया को विन किया। क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया को अलग से विन करने लगे तो हम नहीं कर सकते। अगर हम खुद को ही जीत जाएं तो हम पूरी दुनिया को जीत जाएंगे। एग्जांपल लेता हूँ, कैरोली, एक पिस्टल शूटर, राइट हैंड कटने के बाद लेफ्ट हैंड से उसने खुद से कम्पीट किया, खुद से मुकाबला किया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ। उसने खुद को जीता, खुद के हौसले को, प्रोफेशनल को, अपने को जीता, और एटलीस्ट वो विनर बना। कंसेक्टिव 2 गोल्ड मेडल्स उसने जीते। किस तरह उसने खुद को विन किया। अब्राहम लिंकन इतनी बार नाकाम हुआ इलेक्शंस में, इतनी बार नाकाम हुआ कि अगर कोई और नॉर्मल पर्सन होता जिसमें कॉन्सेप्ट और बिलीफ वीक थे, वो कहता कि शायद मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। ये था उसका एटीट्यूड, ये बिलीफ और ये कॉन्सेप्ट से बना। इस तरह इन बिलीफ और कॉन्सेप्ट से एटीट्यूड बनता है। इंसान हर काम कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और बिलीफ डिपेंड करते हैं उस पर, कितने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं और कितने वीक कॉन्सेप्ट हैं या बिलीफ हैं। हमारी सोसाइटी में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जिसने पढ़ना है उसे सिर्फ पढ़ना है। मीन के हर बच्चे के लिए स्टडी लाजम है। बेशक इल्म हासिल करना फ़र्ज है, लेकिन सोसाइटी में है कि जो स्टडी में वीक है, मीन के वो लाइफ की हर फील्ड ऑफ लाइफ में वीक है। कोई भी फील्ड है ज़िंदगी की, उसमें वीक है। लेकिन इस तरह नहीं होता।
हर एक का फ्यूचर पाकिस्तान का फ्यूचर है। इसे सिर्फ स्टडी तक महदूद ना रखें, सिर्फ स्टडी तक ना इसे रोक दें कि स्टडी करनी है, मीन के सिर्फ स्टडी करनी है। पूरी दुनिया भी पड़ी है, मीन्स के इंसान के को ग्रो होने का चांस दिया जाए। हर इंसान को उसकी स्टडी तक महदूद ना रखा जाए, उसकी एबिलिटीज़ पे वर्क किया जाए। उसकी एबिलिटीज़ पे वर्क करने से उसके बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और एटीट्यूड बनेंगे, और एटीट्यूड बनेंगे तो जब एटीट्यूड बनेगा तो वो दुनिया में सक्सेसफुल 3% होगा। ये सारा डिपेंड करता है एटीट्यूड पे इंसान की। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लाइफ किस फील्ड में हैं, किस सिचुएशन में है। क्या हमने अपना गोल अचीव कर लिया है, क्या हम उसे अचीव करने जा रहे हैं, क्या हम उसे लूज कर चुके हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारे अंदर की सेटिस्फैक्शन कितनी है, हम अंदर कितने सेटिस्फाई हैं, हम अंदर से खुद पर कितने सेटिस्फाई हैं। ये डिपेंड करता है, ये अहम रोल प्ले करता है। और यही एटीट्यूड है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, फेलियर के बाद भी स्ट्रॉन्ग है कि आई कैन डू इट अगेन। अगर मैं अभी लूज कर चुका मैं जीत सकता हूँ। दिस इज एटीट्यूड। फर्क किससे नहीं पड़ता कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आप कौन आपको डिस्करेज करता है। फर्क किससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और आप खुद को कैसे इनकरेज करते हैं। छोड़ दे दुनिया क्या कहती है। पीपल कमेंट्स को कभी फॉलो ना करें, फेलियर में और सक्सेस दोनों में। सिर्फ वो सोचना है जो आप चाहते हैं। छोड़ दे दुनिया क्या सोचती है, सोचने दो। सोचना कानूनन जुर्म नहीं है। खुद को सोचें, खुद को फॉलो करें, खुद को तरजीह दें और खुद को डेवलप करें। अपने बिलीफ्स और कॉन्सेप्ट्स को बदलें। ये थे कॉन्सेप्ट्स और बिलीफ्स की राइट डेफिनेशन और एटीट्यूड की राइट डेफिनेशन कि इस खुद में पूरी दुनिया या खुद दुनिया में कहीं नहीं है। स्ट्रॉन्ग करें खुद को। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।